Hello student, welcome to AK Edu Solution. How are you? I hope you will be fine. So this is C programming tutorial. जैसे कि आप प्रॉपरली जानते हैं कि AK SD Solution से आपको ये ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया जा रहा है एंड RK Solution आपके लिए डायरेक्ट कर रहा है जो कोर्स है हमारा इसको। तो जल्दी से आप आइएगा RK SD Solution पे एंड AK SD Solution पे और आपको नॉर्मली करना है यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को करना है प्रेस और वीडियो करना है लाइक। तो आइएगा RK Solution पे, आपको करना है सब्सक्राइब एंड उसके बाद आप AK SD Solution को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा नॉर्मली, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था यहाँ पे, नॉर्मली मैं दिखा दूं एग्जांपल के थ्रू। मैं लास्ट के लेक्चर में हमने यहाँ पे व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा था और व्हाइल लूप में हमने नॉर्मली यहाँ पे देखा था कैसे हम एक ही लाइन में मल्टीपल टाइम किसी भी चीज को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट देखिएगा मैं आ गया हूँ अपने नोट्स पे। नोट्स में यहाँ पे नॉर्मली मैंने फॉर लूप की कुछ थ्योरी ओपन की है, तो ज़्यादा हम थ्योरी देखेंगे नहीं यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में, तो क्योंकि मैं कवर कराऊंगा आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले छोटा सा पार्ट हम थ्योरी का देख ले रहे हैं। थ्योरी का पार्ट क्या होने वाला है देखिएगा। तो इन्होंने यहाँ पे नॉर्मली कहा है कि फॉर लूप रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट मीन्स रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा पार्ट है फॉर लूप। एंड उसके बाद कहा है कि जब हम स्पेसिफिक कुछ कंडीशन एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। सो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, जब हम फॉर लूप को यूज करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास 3 स्टेटमेंट होती है। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि कोई से भी हम किसी भी लूप को यूज करें, 3 टाइप्स के हमारे पास लूप है। सबसे पहले हमारे पास व्हाइल लूप एंड उसके बाद फॉर लूप एंड हमारे पास डू व्हाइल लूप। तो ऑल ऑफ लूप में हमको 3 स्टेटमेंट राइट डाउन करनी ही पड़ती है। इट मीन्स विदाउट 3 स्टेटमेंट हमारा वर्क परफॉर्म हो जाता है, बट मोस्टली केसेस हमें ये यूज करनी ही पड़ती है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, टेस्ट, एक्सप्रेशन एंड अपडेशन। तो देखिएगा अभी अपने व्हाइल लूप देखा था, व्हाइल लूप के मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल के थ्रू। यहाँ क्या था इनिशियलाइजेशन विद ये यहाँ पे हमारे जो हमारा व्हाइल लूप है इसके ब्लॉक के आउटसाइड में हमारी इनिशियलाइजेशन होती थी। इट मीन्स ब्लॉक से पहले मैंने आपको बताया था बिफोर इन लूप। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन राइट डाउन हो रही थी एंड यहाँ पे हमारी रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग की इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हो रहा था। एंड अभी फॉर लूप आप देखने वाले बहुत ज्यादा इजी फॉर लूप होता है सभी लूप से, बिकॉज ऑल ऑफ जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो हम कहाँ राइट डाउन करते हैं, जो हमारे फॉर लूप के पैरेंथेसिस होते हैं उसी में एज एन आर्गुमेंट हम पास करते हैं नॉर्मली। देन अब देखिएगा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन हम पास करते हैं एंड उसके बाद टेस्ट केस पास करते हैं। यहाँ पे अपडेशन या डिलीशन जो भी हमारा होने वाला है वो हम यूज करेंगे एंड यहाँ पे बॉडी हम नॉर्मली लिखने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा VS कोड पे और वहां पे हम नॉर्मली इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे हमारे पास क्या आने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि हम बनाएंगे नेक्स्ट फाइल। तो उसके लिए हम loops_2.c मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है एंड उसके बाद #include stdio एंड उसके बाद int man मैं यहाँ पे राइट डाउन मैंने किया एंड उसके बाद आप रिटर्न 0 के बाद देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या किया था, मेरे को फॉर लूप में मैंने आपको व्हाइल लूप में देखो बताया था अभी कि लास्ट के लेक्चर में बताया है। अभी तक आपने कहीं लास्ट का लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले लास्ट के लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट का लेक्चर पहले देख लेते हैं तो आपको लूप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वहाँ पे मैंने बेसिक फंडा इसका क्लियर किया हुआ है। तो देखो इसके अंदर यहाँ पे एक्सप्रेशन थी फर्स्ट स्टेटमेंट में एंड उसके बाद चेक हो रहा था एंड उसके बाद यहाँ पे 2 स्टेटमेंट अंदर राइट डाउन थी। इसी से हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले फॉर लूप को तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 एंड उसके बाद int i = 0 एंड i शुड बी लेस देन 20। देन मैंने 20 राइट डाउन किया एंड i++ मैंने यहाँ पे किया एंड आफ्टर देन मैं यहाँ पे प्रिंटिंग करा लूंगा। और प्रिंटिंग क्या कराने वाला हूँ मैं यहाँ पे देखो प्रिंटिंग नॉर्मली प्रेजेंट टाइप d में यहाँ कराऊंगा एंड यहाँ पे मैं i को ही प्रिंट कराने वाला हूँ। इट मीन्स नेचुरल नंबर हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो i मैंने प्रिंट कराया, ठीक है। उसके बाद हमको करना क्या है, नॉर्मली मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको करता हूँ एग्जीक्यूट एंड फर्स्टली हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पे मेरा 90 तक आ गए हैं, 19 तक। देन हम करेंगे इक्वल तक। अगर मैं 20 के इक्वल तक करता हूँ तो देखो 20 तक आने वाला आउटपुट। तो मैंने अब दोबारा एग्जीक्यूट कर लिया इक्वल करने के बाद। देन उसके बाद देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिएगा 0 से, क्योंकि 0 कंडीशन थी 0 चेक हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली कितना 20 तक हमारा आ गया है। अब देखो इसी को हम एक बार कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर इसकी व्हाइल लूप से करेंगे एंड व्हाइल लूप से करने के बाद देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आया। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर स्टेट ऑफ लाइन देखेंगे हम, कितनी स्टेटमेंट ऑफ लाइन है, ठीक है। सबसे पहले 1, उसके बाद यहाँ पे 2 एंड 3 एंड 4। तो 4 लाइनें मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है एंड उसके बाद अगर हम फॉर लूप में देखें तो देखिएगा 1 एंड 2। तो देखिएगा स्टूडेंट आपको नॉर्मली यहाँ पे आपको अंदाजा लग रहा होगा इस जगह कि मैं 4 लाइन यूज करूंगा व्हाइल लूप के अंदर एंड अगर मैं इसी में अगर फॉर लूप यूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को
4 लाइनें यूज़ ना करके मेरे को ओनली 2 स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये देखिएगा, ये हमारा एडवांटेज है फॉर लूप का। देन अभी आपने देखा थोड़ा डिफरेंस, उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे हुआ मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ये कंडीशन यहाँ पे इनिशियलाइज होती है। इनिशियलाइज हमेशा याद रखना आपको, ऑलवेज फॉर लूप के अंदर ओनली 1 टाइम इनिशियलाइजेशन होती है। सबसे पहले कंट्रोल इसी पे जाता है, इसको डिक्लेयर करने के बाद, इनिशियलाइज करने के बाद वो यहाँ पे कभी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होती है कंडीशन चेक। कंडीशन चेक होगी, चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। इट मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये स्टेटमेंट यहाँ पे होती है एग्जीक्यूट, एंड एग्जीक्यूट होने के बाद होता है हमारा इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट होगा, देखिएगा पहले नंबर पे ये एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, एंड उसके बाद ये यहाँ पे प्रिंटिंग हुई, स्टेटमेंट जाती है, एंड उसके बाद इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हो गया दोबारा। अब यहाँ पे कंट्रोल हमारा यहाँ नहीं आता, डायरेक्टली हमारा कंट्रोल इसी कंडीशन पे आता है, इस वाली पे, एंड चेक करेगा, फिर यहाँ पे प्रिंटिंग कराएगा, फिर इंक्रीमेंट। तो देखिएगा ये दोनों कंडीशन को, ये जो हमारे पास इंक्रीमेंट और ये कंडीशन है जहाँ चेक होती है यहाँ पे एक्सप्रेशन, इन दोनों को मल्टीपल टाइम कंट्रोल यूज करता है, बट ये हमारी डिक्लेरेशन ओनली एक ही टाइम होती है, ठीक है। एंड आफ्टर देन जब ये प्रिंटिंग यहाँ पे हो जाएगी, जब 21, देखो इंक्रीमेंट इसका मतलब होता है कि अगर आप यहाँ ना राइट डाउन करके इस चीज को अगर आप यहाँ राइट डाउन भी करते हो ना, मैं आपको बता दूं, देखिएगा ये ऑटोमेटिक चलता यहीं पे है। तो देखिएगा जब 21 होगा, यहाँ से प्रिंटिंग होने के बाद 21 होगा, तो उसके बाद कंट्रोल बाहर नहीं आएगा, नहीं, पहले इसको एक बार चेक करेगा, एंड चेक करने के बाद जब कंडीशन फॉल्स होगी तब वो बाहर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ राइट डाउन नहीं करके हम कहीं वहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो ये है स्टूडेंट आपका फॉर लूप। तो आपको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया फॉर लूप कैसे वर्क करता है एंड क्यों हम यूज करते हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो मैं चलूंगा अपनी थ्योरी में देखते हैं हम इसको यूज क्यों करते हैं। तो इटरेटिव प्रोग्रामिंग मैंने बताया था आपको, इसलिए हम यूज करते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने राइट डाउन किए हैं इसके। तो ये हमेशा ये भी ट्रू कंडीशन पे एग्जीक्यूट होता है, नॉर्मली एक ही फ्लो है कि ट्रू पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जो इसका वेरिएबल है वो कहाँ विद इन लूप डिक्लेयर किया जाता है। इट मीन्स देखिएगा ये विद इन लूप, ये यहीं पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं बताऊं एग्जीक्यूट होता है, एक टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ये जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो तो ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के तुरंत बाद, मतलब इनिशियलाइजेशन के तुरंत बाद ये कंडीशन चेक करता है। देखो मैंने आपको बताया जो है ये कंडीशन है। एंड आफ्टर देन कॉमनली यूज लूप है, सबसे ज्यादा जो लूप यूज किया जाता है वो फॉर लूप यूज किया जाता है। जब आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको फॉर लूप के काफी वर्जन देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कि फॉर लूप को ही बहुत अच्छे, बहुत एक इफिशिएंट वे में यूज किया जाता है, ठीक है। देन देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया फॉर लूप के बारे में। सो स्टूडेंट अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एकदम लाइक ठोकनी है आपको यहाँ पे। एंड आप आइएगा AKID सॉल्यूशन पे, जहाँ आपके ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड और क्लाउड से थोड़ा रिलेटेड यहाँ पे AZ104 की प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। तो यहाँ नॉर्मली जाके आप यहाँ पे भी ट्यूटोरियल रीड आउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को, बिकॉज विदाउट सब्सक्राइबर आपको पता है कितनी प्रॉब्लम आने वाली है आपको। तो आपको यहाँ से सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ ही साथ RKU सॉल्यूशन जहाँ से आपको ये डायरेक्ट हो रहा है, ये हमारा ट्यूटोरियल, ठीक है। RKU सॉल्यूशन से आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको जाना है RKU सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड से रिलेटेड काफी ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो आप जाइएगा और वीडियो को यहाँ पे नॉर्मल वॉच कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।